अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बीआरएस ने 115 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान, 7 मौजूदा अरकान असम्बली टिकट से महरूम। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से इलेक्शन हार जाएंगे, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले सहाफ़ियों को ज़मीन नहीं, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। और डबल बेडरूम मकान हासिल करने के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत, हैदराबाद में केस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला व सदर बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। तेलंगाना भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2023 के असम्बली इंतखाबात के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। वजीर आला ने ऐलान किया कि उन्होंने 7 हलकों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवारों को मौका दिया है। वजीर आला ने कहा कि वो गजवेल और कामारेड्डी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट की सीट साई अन्ना की बेटी लास्या नंदिता को अलाट की गई है। वजीर आला ने कहा कि चंद वजूहात की बिना पर 7 मौजूदा उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया गया है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वैरा, आसिफाबाद और उप्पल सीटों पर उम्मीदवारों को तब्दील किया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कौशिक रेड्डी हुजूराबाद में और चलमेड़ा लक्ष्मण नरसिम्हा राव वेमुलवाड़ा में मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि 4 हलकों को इल्तिवा में रखा गया है और वो अभी गौर कर रहे हैं कि वहां किसको खड़ा किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के आइंदा असम्बली इंतखाबात में गजवेल के अलावा कामारेड्डी से भी मुकाबला करने पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। आज गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गजवेल में अपनी इम्कानी शिकस्त के खौफ से कामारेड्डी से मुकाबला करने का फैसला किया है, लेकिन उनका दावा है कि वो 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तैयारी करने वाली कंपनी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। आज कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी को बाज़ अफराद अपने मशवरे दे चुके हैं, उसका भी जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया, लेकिन आज तक नहीं दिए गए। वाज़ेह रहे कि आज वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। तेलंगाना भवन में 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि वो आइंदा इंतखाबात में कामारेड्डी से गजवेल के साथ मुकाबला करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि वो कायदीन की दरख्वास्त पर ही कामारेड्डी से इंतखाब लड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बाज़ अखबारात के सहाफ़ी रोज़ाना हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें लिख रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखने का मतलब रियासत और रियासत की तरक्की के ख़िलाफ़ लिखना है। उन्होंने कहा कि ऐसे अखबारात और सहाफ़ियों को अराज़ी नहीं दी जाएगी, अलबत्ता जो न्यूट्रल हैं ऐसे बकिया तमाम सहाफ़ियों को अराज़ी दी जाएगी। ये हुकूमत का फ़ैसला है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सांप को दूध नहीं पिलाया जा सकता। उन्होंने सहाफ़ियों से सवाल किया कि उन्हें अराज़ी क्यों दी जाए। वाज़ेह रहे कि आज वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इस मौके पर बाद सहाफ़ियों ने उनसे सहाफ़ियों को अराज़ी देने से मुताल्लिक़ सवाल किया, जिस पर वजीर आला ने ये जवाब दिया। तेलंगाना के वजीर आला व सदर बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो इस मरतबा 2 असम्बली हलकों गजवेल और कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के रुकने असम्बली ने उन्हें उनके हलके से मुकाबला करने की ख्वाहिश की, जिस पर वो उस हलके से भी मुकाबला करने का फैसला किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिन 4 असम्बली हलकों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, उनमें नामपल्ली, गोशामहल, नरसापुर और जनगांव हैं। 3-4 दिन में उन हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की सीट साई अन्ना की बेटी लास्या नंदिता को अलाट की गई है। वजीर आला ने कहा कि चंद वजूहात की बिना पर 7 मौजूदा उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया गया है।
कोरटला असम्बली हलके से बहैसियत कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मोहम्मद शाकिर काउंसलर मेटपल्ली व सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद ने अपने हामियों के हमरा गांधी भवन हैदराबाद पहुंचकर दरखास्त फार्म कुमार राव कांग्रेस नायब सदर व पार्टी इलेक्शन इंचार्ज के हवाले किया। इस मौके पर मोहम्मद शाकिर हुसैन सिद्दीकी के साथ कांग्रेस लीडर्स मोहम्मद अजीम, हाजी, मुरली, मजीद, खदीर, श्रीनो, ओवैस व दीगर मौजूद थे। डबल बेडरूम मकान के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत करते हुए उनका लेटर हेड तैयार करते हुए फर्जी सिफारिशनामा जिले संगारेड्डी के कलेक्टर को पेश करने वाले 2 अफराद के खिलाफ हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हाल ही में जिले संगारेड्डी के कलेक्टर को रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव के नाम से एक सिफारिशी मकतूब मौसूल हुआ। ओहदेदारों ने गौर किया कि साबिक में कभी भी इस तरह के सिफारिशनामे रवाना नहीं किए गए थे। ओहदेदारों ने रियासती वजीर के दफ्तर को इसकी इत्तला दी। मालूमात पर पता चला कि ये सिफारिशनामे नकली हैं। मालूम हुआ है कि ये नकली सिफारिशनामे अमीनपुर मंडल के एक मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले गौस पाशा और शेखर ने तैयार किए हैं। पता चला कि नकली सिफारिशनामे के साथ साथ वजीर की भी नकली दस्तखत की गई है। रियासती वजीर के OSD डॉक्टर राजेश्वर राव ने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के पुराने शहर में 4 मंजिला इमारत एक तरफ झुकने लगी, जिससे पुराने शहर के बहादुरपुरे के मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। बहादुरपुरा में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में जेर तामीर इमारत झुकना शुरू हो गई और मुकामी रिहायशियों ने कुछ दिनों से उस पर नजर रखे हुए थे। हफ्ते की रात अवाम में बेचैनी बढ़ गई जब इमारत अपनी दाईं जानिब ज्यादा झुक गई। मुकामी लोगों ने उस इमारत के दरमियान बढ़ते हुए खला को देखा। उससे घबराकर पड़ोस की रिहायशियों ने GHMC और मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुकामी पुलिस ओहदेदारों ने सबसे पहले जाय वक़ूअ का दौरा किया। उसके बाद EV&DM टीम और GHMC टाउन प्लानिंग अमला भी मौजूद था। इतवार की सुबह GHMC के सीनियर ओहदेदारों ने उस जगह का दौरा किया और इमारत को गिराने का फैसला किया, क्योंकि ये इमारत मौजू नहीं थी और आवाम के लिए खतरा बन गई थी। पुलिस ने इमारत के आसपास जगह को घेरे में ले लिया और किसी को इमारत के करीब जाने से रोकने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। डिप्टी सिटी प्लानर श्याम कुमार ने कहा कि उन्होंने इमारत को गिराने के लिए सामान किराए पर लिया है और ये शहर के रास्ते में है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी इमारत है और हमने इमारत को मुनज़्ज़म तरीके से गिराने के लिए लंबी ब्रेकर क्रेन की खिदमत हासिल की हैं। तेलंगाना के मेटपल्ली टाउन में इतवार को आधी रात को नामालूम अफराद ने एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की ये वारदात मेटपल्ली शहर के वेंकटरावपेट कॉलोनी में पेश आई, जिसकी वजह से मेटपल्ली में तशवीश की लहर दौड़ गई। इससे श्यामराज की रिपोर्ट के मुताबिक मेटपल्ली के चावेडी इलाके का कन्नम सतीश को वेंकटरावपेट कॉलोनी के एक बार में नामालूम हमलावरों ने बेदर्दी से पीट पीट कर हलाक कर दिया। मुकामी अफराद की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ूअ पर जाकर इलाके का मुआयना किया। पुलिस ने तस्दीक की कि सतीश की मौत पहले ही हो चुकी थी। श्यामराज ने कहा कि मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। मुतवफ़ी की बीवी और एक बेटा है। कत्ल की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और ऑस्ट्रेलिया की लड़की ने लव मैरिज कर ली। निर्मल मुस्तखर के शास्त्री नगर कॉलोनी का रहने वाला कार्तिक आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात हाना नामी लड़की से हुई। उन दोनों में वही मुलाकात हुई और ये मुलाकात दोस्ती और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। उन दोनों ने शादी का फैसला किया और दोनों ने अपने अपने घर वालों को शादी के लिए रजामंद किया। कार्तिक सॉफ्टवेयर मुलाजिम बनाया गया है, जबकि हाना एक साइंसदान बताई गई है। निर्मल के एक फंक्शन हॉल में हिंदू रिवायत के मुताबिक ये शादी अंजाम पाई। शादी की तकरीब में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी और वो तमाम खुश नजर आ रहे थे। आदिलाबाद में बीजेपी ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने की इजाज़त न देने पर गुंडागर्दी करते हुए पुलिस स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होकर हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा आराई की। बताया जाता है कि ज़िले आदिलाबाद के बीजेपी सदर पायल शंकर की क़यादत में आदिलाबाद ज़िले मुस्तखर में गुज़िश्ता रोज़ निर्मल में भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान पुतले को नजर आतिश करने को लेकर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी कायदीन और कारकुनों
के दरमियान बहस व तकरार और हाथापाई हो गई, जिसमें आदिलाबाद जिला सदर पायल शंकर व दीगर कारकुनान जख्मी हो गए। इस मौके पर पायल शंकर ने कहा कि रुकन असम्बली जो गुरामन्ना जो हर कदम पर बीजेपी की सरगर्मियों में रुकावटें डाल रहे हैं, उन्होंने आदिलाबाद पुलिस को गैंग में तब्दील कर दिया है और पुलिस के जरिए पुरअमन एहतजाज करने वाले सदर पायल शंकर बीजेपी के कायदीन व कारकुनों पर हमला करवाया। नागपुर बीजेपी लीडर सना खां के कत्ल की तहकीकात करने वाली मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि उन्हें पता चला है कि सना खां को मुबैना तौर पर उसके शौहर और दूसरे लोगों के जरिए चलाए जाने वाले जिनसी इस्तेहसाल के रैकेट में शामिल किया गया था, जिन्होंने उसे हनी ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि सना खां के जरिए मुलजिमीन ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को निशाना बनाया और मुतासरीन को ब्लैकमेल करते हुए करोड़ों रुपये कमाए। सना खां की मां ने इतवार को नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उनकी बेटी को धमकियां देकर जिनसी इस्तेहसाल के रैकेट में शामिल होने पर मजबूर किया गया था। पुलिस ने बताया कि खातून की शिकायत की बुनियाद पर सना खां के शौहर अमित उर्फ पप्पू साहू 37 साल और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सना के कत्ल के सिलसिले में पुलिस पहले ही साहू व दो दिगर अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। सना खां 34 साल नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती सेल की लीडर थी। अवस्थी नगर की रिहायशी सना खां की मां मेहर उन्नीसा ने लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई, जबकि उनकी बेटी 1 अगस्त को साहू से मिलने जबलपुर जाने के बाद लापता हो गई थी। इन दिनों सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने का रुझान नौजवान नस्ल में तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है। बाज़ नौजवान अपनी शोहरत की खातिर जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि बाज़ अपनी उन हरकतों की वजह से कानूनी कार्रवाई का सामना भी कर रहे हैं। ताज़ा तौर पर ऐसा ही एक वाक़या रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की अपने दोनों हाथों में 2 रिवाल्वर लेकर बर्क रफ्तारी से गुजरती हुई गाड़ी की पिछली नशिस्त पर खड़ी हुई स्टंट करती हुई देखी गई। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए लड़की की निशानदही का काम शुरू कर दिया। पटना के एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि बाइक सवार मुलजिमीन की तलाश जारी है। फौरी तौर पर पता नहीं चल सका कि लड़की के हाथों में मौजूद गन असली है या नकली। वाज़ेह रहे कि इसी तरह का एक वाक़या उसी इलाके में चंद माह कबल पेश आया था। मोटरसाइकिल पर एक लड़की ने गन दिखाते हुए वीडियोग्राफी करवाई थी। बाद अज़ा मालूम हुआ था कि लड़की के हाथ में जो गन थी दरअसल वो गन नहीं बल्कि गन की तरह का लाइटर था। उस मामले में लड़की को 34,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया था और बाइक का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मनसूख कर दिया गया था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। बीआरएस ने 115 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान, 7 मौजूदा अरकान असम्बली टिकट से महरूम। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से इलेक्शन हार जाएंगे, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले सहाफ़ियों को ज़मीन नहीं, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। और डबल बेडरूम मकान हासिल करने के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत, हैदराबाद में केस दर्ज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।